हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने लेखपाल का फॉर्म तो भर दिया होगा, पर सबसे ज़्यादा बड़ी जो शंका इस समय दिमाग में चल रही है वो ये है कि लेखपाल की एग्ज़ाम डेट तक आयोग ने घोषित कर दी है, परंतु अब तक ये नहीं बताया कि कौन एग्ज़ाम देने वाला है या कौन एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। ये शंकाएं लगातार आपके द्वारा कमेंट्स में पूछी जाती हैं और आपको पता है कि जब तक बहुत सारी चीज़ों की पुष्टि ठीक से नहीं हो जाती तब तक कुछ चीज़ें बताना सही भी नहीं है। परंतु आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उनका कहीं ना कहीं कुछ आधार ज़रूर है और उनमें कुछ भी अनुमान भी शामिल हैं। तो आपको दो तीन चीज़ों पर डिस्कशन करना है अपने को कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग का ये कब तक करेंगे। मतलब पता नहीं क्या ड्रामा कर रखा है इन्होंने। ये नवंबर में पेपर करवा रहे थे, है ना। पिछली बार इन्होंने चुनाव से पहले निकाला था, नवंबर में एग्ज़ाम करवा रहे थे। उससे पहले इन्होंने अगस्त में पेपर ले लिया। अब तक तो उनको लेखपाल बना भी देना चाहिए था। तो सारी बातें हवा हवाई सिद्ध हो रही हैं, कुछ भी बात सही सिद्ध नहीं हो रही है। जो लोग अनुमान लगा भी रहे हैं उनके अनुमान भी इनके कारनामों के सामने फेल हो रहे हैं। शॉर्टलिस्ट कब तक करने का विचार है या कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोल रहा है कि भाई ये 50 नंबर वाले को बिठाएगा, है ना, 75 परसेंटाइल के आसपास वालों को बिठाएगा। कोई बोल रहा है इसमें 15 गुना को बिठाएगा, कोई बोल रहा है 70 परसेंटाइल। मतलब सब अपने अपने अनुमान यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसी स्थितियाँ ये बन रही हैं, इनमें क्या चीज़ है कि क्या 19 जून को ये एक्चुअली में एग्ज़ाम करवा पाएंगे, क्योंकि अब तक शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, कल ही एक नोटिस आया था भर्ती इस पर यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर कि वो था एएनएम जेएनएम से संबंधित कि भाई जिसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर या रोज जो स्कोर है वो 0 से अधिक है, यानी कि 0 ना हो, नेगेटिव ना हो, उसको सबको उसमें बैठाया जाएगा। तो उसको इससे जोड़ के दिखा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा भ्रम है, ठीक है। आपको मैं 2-3 चीज़ें 2-3 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। आप विश्वास करके चलेंगे तो आपको सब चीज़ें सही फील होंगी। देखो, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में ये कब तक कर देंगे। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विदिन 1 वीक ये काम हो जाएगा, है ना, कि विदिन 1 वीक ये काम हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 19 जून का एग्ज़ाम है तो 19 मई के आसपास ही करेंगे, 19-20 मई के आसपास करेंगे। देखो, ये सब के सब अनुमान हैं और इनका कुछ भी भरोसा नहीं है कि भाई ये कब तक ये चीज़ करने वाले हैं। क्योंकि अभी ये नवंबर में भी एग्ज़ाम ले रहे थे, तो अभी क्योंकि अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन लोगों ने क्या बोला था। इन लोगों ने बोला था कि 8 मई को ये परीक्षा लेंगे, किस चीज़ की, आपकी एएनएम जेएनएम की। मान लिया उसमें 19-20 हज़ार फॉर्म है, पर उन 19-20 हज़ार फॉर्म के बारे में अब देखो, शॉर्टलिस्ट किया था, जो भी किया था इन्होंने बोला सबको वैल्यू मतलब दे दिया है। अब ये फॉर्म कब भरवाएंगे, बच्चा तैयारी कब करेगा। 8-10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के, अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ों को पोस्टपोन ही करेंगे, ठीक है, वो पीछे हटाई जाएंगी चीज़ें। तो जब ये 19-20 हज़ार बच्चों का प्रोसेस ये अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं तो ये करेंगे क्या। और क्योंकि सरकार के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, चुनाव हो गए हैं, बच्चा मरे जिए कुछ भी हो, भाड़ में जाए बच्चा, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी क्योंकि शॉर्ट लिस्ट के बारे में नहीं पता है और एग्ज़ाम क्योंकि ये नवंबर में भी करवा रहे थे तो नवंबर में नहीं हुआ, इनके सारे वादे पहले भी फेल हुए हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 19 जून को एग्ज़ाम ले भी लेंगे। बट आपको एक धैर्यवान व्यक्ति होने के नाते अपने को क्या काम करना है, अपने को तैयारी करते रहना है 19 जून को मानकर ही। अब ये देखो क्या है, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई क्योंकि इसमें 0 से जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो सब बैठेंगे तो लेखपाल में भी ये सबको बिठाएंगे, ठीक है, लेखपाल में भी ये सबको बिठाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और अगर करेंगे तो कितने लोगों को करेंगे। आपको मैं बताऊँ बात, ये जो पैट इन्होंने करवाया है ना, इनके सिर के दर्द बन चुका है, ठीक है, सिर का दर्द बन चुका है। अब एक्चुअली में आयोग को नहीं पता है या आयोग के जो मुखिया हैं उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करें तो करें क्या, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि भाई 12.5-13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, अगर वो 4-5 लाख बच्चों को बिठाते हैं तो उनको लग रहा है कि 9 लाख बच्चा कोर्ट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, वो इसलिए चला जाएगा कि इन्होंने एएनएम वाला काम पहले कर दिया। यानी हालांकि संबंध कुछ नहीं है, परंतु बच्चा क्या है ना, बच्चे का बस दिमाग चलता है कि भाई, और यूपी की कोई भर्ती ऐसी नहीं होती है जो कोर्ट में ना पहुंचे। मुझे तो लगता है कि कोर्ट में पहुंचाने के लिए भी दलाल बैठे हुए हैं, ठीक है। वो चाहते ही हैं कि हर भर्ती कोर्ट में पहुंचे, अच्छी खासी कमाई हो। कोई भी एक व्यक्ति इससे जुड़ जाता है, फंड रेज करता है, पैसे वकीलों को खिलाता है, अपने पास रखता है और मौज ले लेता है। ये पूरा का पूरा एक स्कैम टाइप इसमें चलता है। तो
आपको मैं एक बात बताऊं, अभी कुछ भी इसमें पुष्टि नहीं है। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे, अभी वही कंफ्यूज हैं कि यार बताओ मतलब क्या करें, वो खुद ही सोच रहे हैं इस बात को कि यार अगर मैं सबको बिठाऊं तो फिर पेट का क्या मतलब रह जाएगा। यार मैं अगर 15 गुना को बिठाऊं मतलब 1,20,000 के आसपास बिठाऊं तो ये सारे बर्बाद कर देंगे मुझे। और अभी तक क्योंकि मैंने भर्ती नहीं करवाई है, अगला पेट का मतलब पेपर आने को हो रहा है तो सब बवाल ही बवाल है। तो मतलब कुछ भी चीज़ होनी है, उसका क्रियान्वयन कुछ भी नहीं है। और देखो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ लोग बता रहे हैं कि भाई 15 गुना को ही बुलाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले होता तो इनकी पॉसिबिलिटी होती है 4-5 लाख लोगों को बिठाते, लगभग 75 परसेंटाइल वालों को बिठाते। और या अब तो चुनाव हो गया है, लोगों का कहना है कि अब तक चुनाव हो गया है तो अब तो 15 गुना को बिठा लेगा, 1,20,000 को बिठा लेगा, तो अब तो कोई भी टेंशन नहीं है। एक्चुअली में ये सारे जो मतलब दृष्टिकोण हैं, जो भी ये सारे अजम्पशंस हैं कि या तो 75 परसेंटाइल वाले को और या 15 गुना के हिसाब से 93 परसेंटाइल वालों को बिठाएगा। देखो ये सब चीज़ें शुरू से चली आ रही है, जब से पैट चला आ रहा है, ठीक है। और इतनी सच्ची बात है, देखो अगर वो एक्चुअली 15 गुना को बिठाएगा, जो कि चीज़ ऑफिशियल थी ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ ऑफिशियल थी ही नहीं, तो ये 93 परसेंटाइल से ऊपर बिठाएगा, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर 15 गुना को बिठाएगा जनरल वाले को और 93 परसेंटाइल लगभग 70 नंबर से ऊपर है ना, 70 नंबर से ऊपर निकल के जनरल कैटेगरी में 93 परसेंटाइल आ रहा है। और अगर भाई इसको बिठाएगा तो बिठा सकता है, परंतु जो इन्होंने बात कही है कि 100 वालों को बिठाएंगे कि भाई 100 दिन में इसको क्लियर करेंगे, तो अगर वास्तविकता में 100 दिन में क्लियर करने की मंशा है तो भाई 93 परसेंटाइल वालों को ही बिठाना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे ही करेगा और क्या करेगा। तो ये सारे अजम्पशंस हैं, बच्चा परेशान है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। देखो आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं है, गणित लगभग वही है, आपकी वही सब चीज़ें एग्जाम में अदर में आती हैं वही इसमें आ रही हैं, ठीक है। आपका हिंदी सेम है, आपका जीएस सेम है। एक जो आपका ग्रामीण परिवेश है, अब आपको लगेगा ये ग्रामीण परिवेश अलग सब्जेक्ट है, मगर उस ग्रामीण परिवेश का मैक्सिमम पार्ट आपकी योजनाएं हैं, ठीक है। वो योजनाएं आपको यहाँ भी काम आएंगी, आपको अदर एग्जाम में भी काम आएंगी। तो आप अपनी लय के साथ में अपनी तैयारी को करते रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। जो भी कोई अपडेट आएगी, और किसी के भी भ्रम में मत पड़िए कि भाई एएनएम में सबको बिठाया गया था तो लेखपाल में सबको बिठाया जाएगा, ऐसा तो नहीं ही होने वाला है। क्योंकि 12.5 लाख बच्चों को बिठाना होता तो फिर वो भी लोग उसमें आ जाएंगे जो हमने फॉर्म ही नहीं भरा। अगर तुमको सबको ही बिठाना था तो फिर पैटी क्यों करवाया था। तो पता नहीं क्या मतलब सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी में निरंतरता से लगे रहना है। और कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।